दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के तीसरे सबसे बड़े शहर यानी कि नागपुर के बारे में, जिसे टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया और ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये शहर महाराष्ट्र राज्य में स्थित भारत का एक प्रमुख महानगर है, जो कि भारत के मध्य में खूबसूरत नाग नदी के किनारे पर स्थित है। नागपुर शहर को भारत के दूसरे नंबर का सबसे ग्रीनेस्ट शहर माना जाता है, जहाँ की सड़कों पर बेशुमार मात्रा में हरे भरे पेड़ लगाए हुए हैं। हाल ही में नागपुर शहर को इंदौर के बाद दूसरा सबसे स्वच्छ शहर होने का खिताब मिला हुआ है। नागपुर आधिकारिक तौर पर महाराष्ट्र राज्य का सबसे सुरक्षित और तकनीकी रूप से विकसित शहर है तथा पर्यटन की दृष्टि से इस शहर को महाराष्ट्र के अग्रणी शहरों में शुमार किया जाता है। यहाँ पर बने अनेक मंदिर, ऐतिहासिक इमारतें यहाँ आने वाले सैलानियों के मन को पूरी तरह से मोह लेते हैं। वैसे तो नागपुर भारत का 13वां और विश्व का 114वां सबसे बड़ा शहर है, जो वर्तमान समय में बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे के बाद नागपुर तीसरा ऐसा शहर है जहाँ एडवांस मेट्रो रेल की सुविधाएं मौजूद है। यदि सड़क पर दौड़ती ज्यादातर गाड़ियां MH31 नंबर प्लेट की दिख जाए तो समझ जाइए कि आप पूर्वी महाराष्ट्र के शानदार शहर नागपुर में प्रवेश कर चुके हैं। ये पूरा नगर भारी मात्रा में अपने संतरों की खेती के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए नागपुर को ऑरेंज सिटी यानी कि संतरों की नगरी भी कहा जाता है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नागपुर शहर निवेश करने के लिहाज से भारत के 11वें सबसे अधिक लोकप्रिय शहर में गिना जाता है। साथ ही नागपुर ही वो स्थल है जहां से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS और विश्व हिंदू परिषद जैसी राष्ट्रवादी संगठनों का उदय हुआ। आज नागपुर महानगर का टोटल मेट्रोपॉलिटन एरिया लगभग 9,897 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्रफल पर फैला हुआ है तथा साल 2022 के अनुमानित जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल जनसंख्या लगभग 64 लाख लोगों की है। इस 64 लाख लोगों में से लगभग 60% आबादी हिंदू धर्म को मानती है और 15% आबादी बौद्ध और मुस्लिम मजहब को मानने वाली है। साथ ही सेक्स रेशियो और लिटरेसी रेट के आधार पर नागपुर देश के बाकी शहरों से थोड़ा पिछड़ा है, क्योंकि यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर केवल 963 महिलाएं ही पाई जाती हैं। इस शहर में बोली जाने वाली भाषा मराठी है। साथ ही यहाँ के लोग हिंदी और अंग्रेजी भाषा में भी अच्छी तरह से समझ और बोल लेते हैं। नागपुर में ही दुनिया का सबसे बड़ा दीक्षा स्तूप मौजूद है, जो नागपुर आने वाले सैलानियों के बीच खासा प्रसिद्ध है। इसे एक पर्यटन और तीर्थ स्थल दोनों का दर्जा दिया गया है, जो दुनिया के सभी बौद्ध स्तूपों में सबसे बड़ा स्तूप है। यदि आप खाने पीने के बहुत ही बड़े शौकीन हैं, तो नागपुर शहर आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ अनेक प्रकार के मुंह में पानी ला देने वाले व्यंजन काफी प्रसिद्ध है। साथ ही यहाँ के स्ट्रीट फूड में ज्यादातर मसालेदार चटपटी तरी पोहा, मटका, चिकन बिरयानी और मीठे में शाही शिरमल बहुत ही फेमस है। और आइए अब जरा एक नजर नागपुर के सुनहरे इतिहास पर डाल लेते हैं। तो नागपुर शहर की स्थापना साल 1703 में गोंड राजा बख्त बुलंद शाह ने की थी। फिर वो राजा भोसले के उपरांत मराठा साम्राज्य में शामिल हो गया। फिर 19वीं सदी के दौरान अंग्रेजी हुकूमत ने इस शहर को मध्य प्रांत व बिरार की राजधानी बना दिया। साथ ही नागपुर के नाम को लेकर कई हिंदू और बौद्ध दंत कथाओं में ऐसा कहा जाता है कि नागपुर में नाग यानी कि सांप बहुत पाया जाता था। इसी कारण से इस क्षेत्र का नाम नागपुर रखा गया। नागपुर मध्य भारत का हेल्थ कैपिटल है और एक एजुकेशन हब के रूप में भी काम करता है तथा यहाँ के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो ये शहर सड़क मार्ग, रेल मार्ग और हवाई मार्ग से अच्छी तरह से कनेक्टिविटी रखता है। यहाँ का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन नागपुर जंक्शन है, जो कि हावड़ा, मुंबई और दिल्ली चेन्नई ट्रंक लाइन पर स्थित है। और इस रेलवे स्टेशन में कुल 8 बड़े प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। यहाँ से रोजाना कई लंबी रूट की ट्रेनें गुजरती हैं, जो नागपुर शहर को देश के दूर दराज शहरों से जोड़ता है। वहीं नागपुर शहर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मौजूद है, जहां से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरह की उड़ानें भरी जाती हैं। ये एयरपोर्ट नागपुर के सिटी सेंटर से महज 8 किलोमीटर के शॉर्ट डिस्टेंस पे मौजूद है। ये शहर प्राकृतिक और कृत्रिम झीलों से लिप्त है। यहाँ सबसे बड़ी झील है बांझिरी झील, जहाँ दूर दूर से हजारों सैलानी अपनी छुट्टियां बिताने आते हैं। इसके अलावा यदि आप कभी नागपुर की यात्रा पर आते हैं तो आप यहाँ दीक्षा भूमि स्तूप, अक्षरधाम मंदिर, ड्रैगन पैलेस मंदिर, रोमांटिक किला और लता मंगेशकर म्यूजिकल गार्डन जैसी जगहों पर घूम सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह की ढेरों और महाराष्ट्र के शहरों की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।